नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव कक्षा 7 व कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ से आज मैं आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। प्रति धन अय अर्थात प्रति बराबर साथ में तथा अय बराबर चलने वाला। इस प्रकार जो है प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में परंतु बाद में चलने वाला या लगने वाला प्रत्यय शब्दों के बाद जोड़ा जाता है। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी अविकारी शब्द या शब्दांश है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया, तो उपसर्ग में क्या है कि कुछ शब्द जो है आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय में क्या होता है कि कुछ शब्द जो है शब्द के अंत में जुड़कर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं हम प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु रूप के बाद लगते हैं तथा इसके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इस कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, ये इसके प्रकार होते हैं 5। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए उदाहरण से जानते हैं हम, जैसे मानव, धन, ता बराबर मानवता। अब इसमें प्रत्यय चूंकि पीछे जुड़ता है तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है, तो जिससे बना मानवता। लघु धन ता बराबर लघुता। आगे हम जानते हैं उर्दू भाषा के कुछ तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो इसमें प्रत्यय है इयत, जो कि मूल शब्द हैवान, इंसान है, जिसमें प्रत्यय इयत जुड़कर बना हैवानियत, इंसानियत। आना, सालाना, रोजाना, जो मूल शब्द साल और रोज में मिलकर बना है। ऐसे ही नाक, मूल शब्द शर्म और खतरा में जुड़कर बना शर्मनाक और खतरनाक। ऐसे ही मूल शब्द जान, ईमान, इसमें दार प्रत्यय जुड़कर बना जानदार, ईमानदार। नकल, तोप, इसमें जो है ची प्रत्यय जुड़ा है जिससे बना नकलची और तोपची। अब इसी तरह से संस्कृत भाषा के कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय देखिए कौन कौन से हैं। उपसर्ग है इसमें अक, लेख, घाव, रक्षा, ये मूल शब्द है। इसमें बना लेखक, धावक, रक्षक। इमा, लाल, गुरु, महा, इसमें इमा उपसर्ग जुड़कर बना लालिमा, गरिमा, महिमा। मय उपसर्ग जुड़कर बना सुख, जल, ज्ञान में जुड़कर बना सुखमय, जलमय, ज्ञानमय। ऐसे ही मूल शब्द ममता, देवी, नारी में त्व उपसर्ग जुड़कर बना ममत्व, देवी से देवत्व, नारी से नारित्व। ता उपसर्ग मूल शब्द लघु, गुरु, महत में जुड़कर बना लघुता, गुरुता, महत्ता। इस तरह से दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, कहीं कहीं जो है दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है। देखिए इसमें जैसे मूल शब्द सम, इसमें दो प्रत्यय हैं, मान और इत। तो सम, मूल शब्द सम है, सम, मान, इत, तो सम्मानित। सर, सर, दो प्रत्यय कार, धन ई, इससे बना सरकारी। ऐसे ही शीत, ल और ता, दो प्रत्यय जुड़कर बना शीतलता। बच्चा, पन, धन आ, बचपना। राष्ट्र, ईय, धनता मिलकर बना राष्ट्रीयता। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय का भी एक साथ प्रयोग होता है, जिसमें उपसर्ग भी आए और प्रत्यय भी आए। ये देखिए इसके उदाहरण, जैसे उपसर्ग मूल शब्द है कार
और प्रत्यय है ई, तो शब्द बना उपकारी। ऐसे ही बद नियत ई, तो ये बना बदनियति। नि डर ता, निडरता। तत्काल ईन, तत्कालीन। अनुभव ई, अनुभवी। बेरोजगार ई, तो बेरोजगारी। तो इस तरह से इन शब्दों में क्या है, इन मूल शब्दों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। इसमें उपसर्ग भी जोड़ा जा रहा है और प्रत्यय भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह से जो है ये नए शब्दों का निर्माण हुआ। इस तरह से हमारा ये जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, वह आपको समझ आया होगा। उपसर्ग भी समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आप इसको एक बार और देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।